रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, अब बातें नहीं, ठीक है। अब ओके, सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? यस। हाँ ठंडा, हाँ ठंडा पानी पी लेने का, ज्यादा गर्म मत होने का, तो वो तो ठीक है। सबको बच्चों अगेन वेरी गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है ना। आज देखो सबको वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। गुड इवनिंग आज सर। गुड इवनिंग सर। हाय रजनीश, हाय सानिया, ठीक है ना। सो हाँ हाँ बोलो, क्या बोल। सर कैसे हो आप? मैं बढ़िया बच्चों, मैं बढ़िया हूँ, ठीक है ना। सो बच्चों आज हम क्या करने वाले बच्चों, आज हम है ना, देखो कल आपका क्लास तो है नहीं, क्योंकि मेरा क्लास कल है नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों, जितने भी फॉर्मूला से चैप्टर से इंपॉर्टेंट हम वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपका एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। यही नहीं कि अवंती एग्जाम में इवन आपका क्या बोलते हैं जेडीएल से वो क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बोलते बच्चों, आप सबसे फोकस करोगे आपके एनसीईआरटी के ऊपर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर, और आपका फॉर्मूलाज के ऊपर। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, आपको प्रॉपरली सारे फॉर्मूलाज प्रॉपर डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका केमिकल, कहाँ से स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करने वाले आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आपका हम क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज को स्टार्ट करेंगे, ओके। अब देखो बच्चों, तो आप क्या आपने क्या देखा था बच्चों, हमने ये देखा था कि जब आप केमिकल स्टार्ट करते हो, हमने क्या फाइंड निकाला बच्चों, हमने एवरेज क्या निकाला बच्चों, हमने एवरेज रेट निकालना सीखा था, राइट बच्चों, यस या नो। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मेरा ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, तो इसका इस रिएक्शन का आपका एवरेज रेट कैसा होगा बच्चों, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे दैट इज रेट इज इक्वल टू, तो ये क्या बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट साइड में है और ये आपका प्रोडक्ट साइड में है, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ऐसे ना बच्चों होगा ना, यहाँ पे डेल्टा डाल देना, तो आपको वहां पे प्रॉपर समझ जाओ, ठीक है ना। फिर हम कैसे बोलेंगे बच्चों, अगेन इक्वल टू साइन आएगा प्लस से, तो अगेन क्या होगा बच्चों, माइनस, अगेन क्या होगा आपका आपका बी बाई डेल्टा टी आ जाएगा इक्वल। अब हम किसकी बात करें बच्चों, हम प्रोडक्ट की बात करें, तो क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे अगेन यहाँ पे क्या आएगा आपका डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डी कितना आएगा बच्चों, आपका आएगा डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका एवरेज नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपको कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। इतना पार्ट समझ पड़ा। हम एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, सबको समझ में आ गया ना। यस सर। ये काफी सिंपल था, आई गेस ये वाला पार्ट काफी सिंपल था। सिमिलर अगर मैं आपको ये बोलता, अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन देता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ 5a प्लस 6b प्लस 3c गिव्स 4d, अगर मैं आपको बोलता हूँ इसका एवरेज रेट निकालो या आपका इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, तो बहुत ही सिंपल है, आपको निकालना आना चाहिए बच्चों। ये क्या बच्चों, ये आपका स्टोइकियोमेट्री है, ये आपका स्टोइकियोमेट्री है। तो हमने क्या बोलता बच्चों, अगर आप बोलता हूँ, अगर बोलता आपका इंस्टेंट रेट, क्या बोलते बोलते हो, इंस्टेंटेनियस रेट बोलो या एवरेज बोलो, आपको सेम फॉर्मूला होगा, खाली इंस्टेंटेनियस में क्या होता है बच्चों, आपका डी लग जाता है, दैट इज डिफरेंट वाला पार्ट हो जाता है, और एवरेज में आपको याद आपका डेल्टा, आपका डेल्टा वाला पार्ट लगता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कैसे निकालेंगे, आप करोगे ये आपको रिएक्टेंट तो कैसे होगा बच्चों, -1/5, माइनस क्यों लगा बच्चों, बिकॉज वो आपका रिएक्टेंट के साइड में है ना। और यहाँ पे माइनस क्यों क्यों लगाते हैं बच्चों, बिकॉज हम ये जानते हैं कि जो आपका रेट है, जो आपका स्पीड है, वो कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या बोलोगे, -1/5 dA/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच्चों बी 6 है, तो क्या होगा बच्चों -1/6 dB/dt इक्वल टू -1/3 dC/dt, ये होगा बच्चों। और क्या होगा बच्चों अगेन, इक्वल टू 1/4 dd/dt। ये हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला बच्चों, ये हमने इंस्टेंटेनियस रेट निकाला या तो एवरेज निकाला बच्चों, ये हमने ये वाला पार्ट कर लिया। तो सबको ये वाला पार्ट प्रॉपरली समझ में आया बच्चों, ये हमने कैसे किया, सारे बच्चों का ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, आगे बढ़ते बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको निकालना है रेट लॉ,
क्या निकालना है बच्चों, आपको रेट लॉ निकालना है, रेट लॉ निकालना है। देखो ध्यान देना बच्चों, हमने पहले वहां पे क्या निकाला था, इंस्टेंटेनियस रेट निकाला था या एवरेज रेट निकाला था। अभी हम क्या पढ़े बच्चों, निकालने वाले रेट लॉ, लॉ निकालने वाले, ठीक है ना। रेट लॉ बोलते हैं या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम कभी किसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालते हैं, और मैं आपको ये बोलता हूँ, ये मेरा इक्वेशन है, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स प्रोडक्ट। तो इसका रेट कैसे इसका रेट लो कैसे होगा बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप करोगे दैट इज रेट इज इक्वल टू, सॉरी रेट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो बच्चों, ए लिखा और यहाँ पे पावर क्या होगा बच्चों, एक्स आएगा, ए की पावर एक्स आएगा, और बी की पावर क्या है बच्चों, बी की पावर आपका y आएगा। आप यहाँ पे एक्स लिखो वाई लिखो, कोई मैटर नहीं करता, बस ये ध्यान रखना, ये जो ये है आपका, ये कभी कभी आपका स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता भी है और ये डिपेंड नहीं भी करता है। और हमने क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्रोपोर्शनल साइन भी करते हैं, इक्वल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, दैट इज रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a to the power x and b to the power y। ये हम बनाते हैं बच्चों। तो हमारा ये क्या है, तो होता है बच्चों, ये हमारा होता है आपका रेट कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों आपका रेट कांस्टेंट, ये होता है आपका रेट कांस्टेंट। ओके, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है बच्चों, क्वेश्चन आता है आपका रेट, क्या बोलते हैं आपको, रेट कांस्टेंट का इक्वेशंस, मतलब उसका यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यहां से आपका फॉर्मूला पूछते हैं, ठीक है बच्चों। और एक बात, हमने क्या सीखा था बच्चों, हमने ये सीखा था, ये जो आपका x और y होता है, मतलब कि जो आपका कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है, कैसा आता है बच्चों, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कैसा आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आता है, हम इसको थियोरेटिकल डिराइव नहीं कर सकते बच्चों। और हमने क्या देखा था, अगर क्या था, अगर मुझे निकला ऑर्डर, अगर मुझे क्या निकला ऑर्डर निकला, तो क्या होगा बच्चों, आप करोगे, आप x प्लस वाई को करो ऐड करोगे, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो सबको यह पार्ट समझ आया बच्चों कि हम आपका रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है और आपका रेट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों। आगे सारे बच्चे समझ गए पार्ट, Yes, sir. ओके। अब देखो, जो आपका रेट लॉ दैट इज के का यूनिट क्या होता है बच्चों, उसे एक फॉर्मूला होता है nth ऑर्डर का। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे मोल इनटू लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स, टाइम बोलो या तो क्या बोलो, सेकंड इनवर्स, तो भी बोलो, कोई इशू नहीं है। ओके, अगर आपको बोलेंगे कि अगर आपको निकालना है जीरो, तो निकालना आपको जीरो ऑर्डर का क्या निकालना, आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। तो क्या करो बच्चों, यहाँ पे एन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एन आपका जीरो आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका मोल इनटू लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 इनटू सेकंड इनवर्स। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका जीरो ऑर्डर का क्या होगा बच्चों, जीरो क्या होगा आपका के का, दैट इज रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा बच्चों। आई गेस सबको ये पार्ट पता चल गया, कोई इशू नहीं है ये पार्ट के अंदर। सर ये जीरो ऑर्डर के लिए हुआ, क्या हो बच्चा, ये जीरो ऑर्डर के लिए हुआ। हाँ ये जीरो, ये यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे एन के लिए जीरो लिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता आपका एन के लिए एन फर्स्ट ऑर्डर निकालो, तो क्या आएगा बच्चों, सिंपल है, एन की वैल्यू 1 वन में से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हो और जाएगा, आपको पता क्या है, किसी भी किसी पावर की पावर और जीरो जीरो थी की तो 1 वन होता आता है, है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा आपका सेकंड वर्स, क्या आएगा आपका सेकंड सेकंड वर्स। वर्स आंसर आ जाएगा, वन में से तो एन के लिए क्या आएगा, वन का क्या आएगा आपका यहाँ पे सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो आपको इसका कोई भी ऑर्डर आपको ऐसे निकलना आना चाहिए बच्चों। आई गेस वाला पार्ट भी आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे सारे Yes, बच्चे, sir. शानवी नेहा अंकिता शिवानी सारे बच्चे डन ना, Yes, sir. ओके। तो देखो हम जल्दी जल्दी करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमको जल्दी करना पड़ेगा इम्पोर्टेंट, बाकी क्योंकि हमें और दो चैप्टर में हमको प्रॉपर्ली करना है, ये वाला पार्ट होगा। अब देखो, अभी हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अभी हम क्या पढ़ना है आपका ऑर्डर के बारे में। अभी आपने आई गेस क्या पढ़ा था आपने, जीरो, मोस्टली आपने क्या पढ़ा था, आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। तो आपने जीरो ऑर्डर में क्या पढ़ा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है के का, तो आप बोलोगे दैट इज के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। ये क्या बच्चों, ये आपका जीरो ऑर्डर का, ये आपका जीरो ऑर्डर का क्या बच्चों, क्या बच्चों आपका रेट, क्या आपका रेट इक्वेशन है।
ये आपका रेट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली ये क्या बच्चों, ये है आपका इनिशियल, ये आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये और फाइनल ये आपका फाइनल। फाइनल कंसंट्रेशन होता है। इतना पार्ट हो गया। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ टी हाफ, मतलब कि आपका हाफ लाइफ की बात, तो क्या आपको लोग बच्चों यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, टी हाफ। टी हाफ मतलब क्या होता है बच्चों, हाफ लाइफ होता है। तो हाफ टी हाफ मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो आपका फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो क्या बच्चों हम उससे क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। तो उसका के का उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, उसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज टी हाफ टी हाफ का, ये आपका टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा। आई गेस सारे बच्चे प्रॉपर्ली समझ में होंगे कि ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है और ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है बच्चों, यस या नो। यस सर। ओके, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, ये रहा पार्ट। अब फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो बहुत ज्यादा, ये तो आपका बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि हमने इसको बहुत बार बार इसको हमने रिवाइज भी किया बच्चों, मैम ने खास कराया भी होगा। हमने क्या देखा, दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट, या फिर आप क्या बोलोगे, आर नॉट बोलो या आर बोलो। बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए बच्चों, ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इनिशियल, नीचे का फाइनल। इनिशियल आएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा आपको, फाइनल आएगा। इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। चाहे आप आर नॉट लिखो, चाहे आप सी नॉट लिखो, चाहे आप ए नॉट लिखो, सबका मतलब क्या होगा बच्चों, आपका सेम ही आएगा बच्चों। डन। यस सर। यस सर। सिमिलरली जो आपका ये किसका बच्चों, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। अभी क्या होता है बच्चों, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसका है ना एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आई गेस आपको मैम ने कराया होगा, दैट इज क्या होगा बच्चों, दैट इज आर इक्वल टू आर नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस के टी। क्या आपने इक्वेशन पढ़ा है। यस सर, बस आर की जगह ए का डाल है। हाँ तो आपने आई गेस आर की जगह ए लिखा होता है, ए लिखो, चलो क्या होगा, ए लिख दो, दैट इज ए इक्वल टू ए नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस के टी, क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। समझ गए सारे बच्चे, यस। यस सर। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हमारा पार्ट हो गया। अब देख बच्चों, और आपको दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है, क्या फर्स्ट ऑर्डर में आता है आपका, द अमाउंट ऑफ ऑर्डर लेफ्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि आप बोलो सब्सटेंस लिखो या फिर कोई बोलो, कुछ भी लिखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 के पावर n। क्या होता है बच्चों, 2 के पावर n होता है। n क्या बच्चों, n आपका हाफ लाइफ है, n क्या बच्चों आपका हाफ लाइफ है, मतलब कि पहला हाफ लाइफ हो गया, दूसरा हाफ लाइफ हो गया। तो ये मुझे बताओ, इस फॉर्मूले के बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में कितने बच्चे प्रॉपर्ली समझ गए, क्योंकि ये भी आपका आईएमपी फॉर्मूला है, ये आपका एंट्रेंस में काफी ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। हल एक ही बच्चों समझ में आया, बाकी बच्चों समझ में नहीं आया। सर आ गया। सर आगे। अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है 100, क्या है भाई, 100 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 5 हाफ, क्या हो रहा है बच्चा, मेरा 5 हाफ लाइफ डन, खत्म हो गया। तो मुझे पता है कि मेरा अब मेरा कितना बचा है, तो ए मुझे फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, सिंपली फॉर्मूला करेंगे, दैट इज ए नॉट बाई 2 टू n। तो क्या आएगा बच्चों, 100 100 divided by 2 raised to power 5। 5। तो क्या बच्चों आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे मान के चलो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा पहला हाफ लाइफ हुआ है, मतलब क्या, तो आपका ए कितना बचे बच्चों, ए बचेगा आपका, बचेगा 25, मतलब कि 100 में से क्या हुआ, 100 में से क्या हुआ आपका, पहला हो गया 50, ये आपका क्या हो, ये आपका पहला हाफ लाइफ हुआ, क्या हुआ आपका पहला हाफ लाइफ हुआ। समझ रहे हो, यस या नो। सर यस सर। यस सर। फिर क्या बच्चा हो गया, मान के चलो हो गया आपका दूसरा हाफ लाइफ। तो अब कितना बच्चा बच्चों, आप क्या बोलोगे, 25 बच्चा। 25। फिर आपका हो गया तीसरा हाफ लाइफ, तो कितना बच्चा बच्चों, 12.5, 12.5। 12.5। अब बोलोगे ये हो गया तीसरा। अब बोलता आपको हो गया चौथा, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे 6.25, है ना। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट किसके लिए, आपका हाफ लाइफ को निकालने के, मतलब क्या बोलेंगे, इतना हाफ लाइफ हो गया है इनिशियल कंडीशन से, अब मुझे बताओ कि मेरा अभी अभी मेरा कितना बचा है,
तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। समझिए सारे बच्चे? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये वाला हो गया। ओके, अब देखते हैं बच्चों, अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं आपका टी हाफ का फॉर्मूला। तो आपका जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है बच्चों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, दैट इज 0 पॉइंट, क्या होता है 0 पॉइंट 6.3 divided by मतलब क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे जो आपका होता है टी हाफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, वो आपका इनिशियल कंसेंट रेशियो पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो जीरो ऑर्डर है वो आपका, जो आपका टी हाफ है वो आपका इनिशियल कंसेंट रेशियो डिपेंड करता है ना। आप क्या करोगे, अब देखो अभी फॉर्मूला भी होता है, आप क्या बोलोगे, आपने पढ़ा है आपका T75, टी हाफ मतलब क्या होगा, T50% बोलो या T0.5 ऐसा बोलो। तो अगर वो आपको निकालना है T75%, तो 0.75, इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1.386 अपॉन के। डायरेक्ट लिखो, आपका आंसर आ जाएगा, T75 का वैल्यू आ जाएगा आपको। अगर मैं आपको बोलता हूँ T90% निकालो, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2.303 2.303 divided by ओवर के। k. अगर बोलता हूँ T99% बोलता हूँ 99%, तो उससे क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे 6.909 ओवर। ये क्या बच्चों, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है बच्चों। समझ गए? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. बच्चों, अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। फिर आपका और एक फॉर्मूला आता है किसके बारे में, एक आता है आपका आता टी हाफ, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 1 की पावर 8 नॉट इंटू n माइनस 1 है क्या बच्चों, n क्या बच्चों, n माइनस n क्या आपका ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर क्या बच्चों। तो ये भी आपका मस्त फॉर्मूला है, ये भी आपको याद करना चाहिए। अभी नहीं, ये अभी के लिए नहीं है, कौन सा, एंट्रेंस के लिए, ठीक है, ये भी अभी आपकी, तो इसको तो होल्ड रखना। ओके, फिर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है बच्चों, आप बोलोगे आपका अर्नेस, क्या आपका होता है, आपका अर्नेस इक्वेशन आता है। तो आपका अर्नेस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, दैट इज के इज इक्वल टू ए इनटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, Yes, sir. होता है। ये फॉर्मूला पता है बच्चों, पढ़ा होगा आपने, है ना। अब देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसी देखो इसी फॉर्मूला बेस क्या होगा आपका, एक सवाल आएगा, इसी फॉर्मूला के ऊपर सवाल क्या आएगा बच्चों। अब देखो क्या सवाल आएगा कि आपको बोलेंगे आपका टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, आपका टेम्परेचर एकदम हाई हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया। आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे आपका के का वैल्यू क्या आता है, मान के चलो आपको के का वैल्यू कितना 50 है, कितना आपका 50 आपका के का वैल्यू है। आपको ये बोलेंगे जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, आप क्या निकालो, आप ए का क्या निकालो, आप ए का वैल्यू निकालो बच्चों। ए क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, या तो आपको बोलोगे प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलोगे। यस या नो, होगा? Yes, sir. ए आप ए निकालना, आपको क्या, आपको बोले ए निकालने बोले। अब देखो क्या होगा, जब क्या होगा बच्चों, जब क्या टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो अगर आपका टेम्परेचर है तो मतलब ऐसा होगा ना, ये बाय आर टी, ये अल्फा ऐसा है ना। अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है तो क्या होगा, ये पूरा टर्म कैसा हो जाता है, होगा, हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट छोटा हो गया, एक बार छोटा हो गया, मतलब क्या, ऊपर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो अगर यहाँ पे ये नंबर हाई है, अब देखो ये मुझे बताओ 1 बाय, सर हाँ बोलो बोलो, सर वो नेटवर्क चला गया था, एक बार यहाँ से रिपीट कर दो प्लीज। हाँ डोंट वरी, बताता हूँ। ओके, मान के चलो आपका टेम्परेचर कितना है, 10 है, और आपका टेम्परेचर कितना है, 100 है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 1/10 और 1/100 को कंपेयर करो, कौन सा वाली बड़ा है, कौन सा वाली छोटा है बच्चों, ये बताओ। वन क्या 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 बोला आपने, बाय 10 तो आप क्या बोलोगे, 1/10 बड़ा, 1/100 छोटा है। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या आपका 1/t है, अगर आपका 1/t का क्या बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो क्या हो बच्चों, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, Yes. है ना। Yes, sir. छोटा हो जाएगा मतलब क्या होगा बच्चों, ये छोटा हो गया। अगर आपका छोटा मतलब क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, जो आपकी के की वैल्यू होगी, आपका ए की वैल्यू क्या होगा, वो भी आपका सेम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, या फिर बोलोगे टेम्परेचर इक्वल टू इंफिनिटी, आप क्या बोलोगे, दैट इज वैल्यू ऑफ के इक्वल टू ए। मतलब कि के की जो वैल्यू होगी
ए की भी वही वैल्यू आएगी। कब? जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ये आपका देखो अगेन बोलूंगा, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैम ने ये पार्ट बताया था आपको कि नहीं बताया था? ये नहीं बताया था शायद। शायद बताया था, शायद। वाह, नहीं से शायद बताया था, ऑब्वियसली बताया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बताया था। कोई गलती नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। तो आपने सीखा क्या बच्चों? यहाँ पर आपने ये सीखा, अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, क्या होता है बच्चों? आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो ये पूरा पार्ट क्या छोटा हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस छोटा और छोटा हो जाए तो क्या होगा बच्चों? ये पूरा टर्म क्या आपका हो गया? 1 हो जाएगा। तो क्या होगा बोलोगे? जो आपका k का जो वैल्यू आएगा, आपका a का भी वही वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना? और एक बात अभी बता आपका फर्स्ट ऑर्डर का, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। आपको ऐसा बोलेंगे कि आपका जो टी हाफ है उसका वैल्यू आ रहा है, मतलब टी हाफ का वैल्यू, मतलब कि टी हाफ का कुछ वैल्यू आ रहा है क्या, और आपका टी हाफ का कुछ वैल्यू आ रहा है। आपको बोलेंगे व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 100% कंप्लीशन, मतलब कि कोई रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, किसका? अभी मैं खाली फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? इन्फिनिटी, कभी खत्म नहीं होता। आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये आपका कभी भी 100% खत्म नहीं होता। तो आपका आंसर क्या बच्चों आएगा? दैट इज टी 100% इज इक्वल टू क्या आंसर आपका? इन्फिनिटी आपका आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको बोलेंगे टी 99% निकल तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टी 90% निकल तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टी 70 हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन आपको बोलेंगे टी 100% निकालो तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आएगा इंफिनिटी। समझ गए मैं प्यारे बच्चों? आई गेस। यस आपने ये ऊपर वाला फॉर्मूला किस लिए बताया? क्या हुआ, क्या हुआ? सर ये आपने ऊपर वाला फॉर्मूला को मतलब टी हाफ का बताया 1/a0 n-1, ये आपने कौन सी कंडीशन के लिए बताया? मतलब क्या आपको बोलेंगे कि आपका जैसे आपको ऐसा बोलेंगे कि टी हाफ है, ठीक है ना? टी हाफ मतलब आपको बोलेंगे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपका आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आपको बोलेंगे कि इनिशियल कंसेंट्रेशन जितना है आपका टी हाफ क्या होगा, तो वहां से निकाल सकते हैं ऐसा। लेकिन बोलूंगा अभी मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन भी मत करो, ये भी मत करो, क्योंकि जब आएगा हम तब करें। अभी आपको जो बेसिक्स है उसको खाली आता है। कौन सा? ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो पार्ट में लिखा ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, समझ गए इतना पार्ट? यस सर। ओके। अब देखो, आपने अरेंज का और एक इक्वेशन में देखा होगा। कौन सा क्वेश्चन देखा होगा? दैट इज log k2/k1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अभी आपने क्या पढ़ा बच्चों? 1/T2 माइनस 1/T1, राइट? ऐसे पढ़ा ना? तो वहां पे आगे आता, आगे माइनस आता है। मैंने ये बच्चों माइनस को हटा दिया, तो क्या आएगा बच्चों? 1/T1 माइनस 1/T2। जब इसको ऐसे लिख दो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका T2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका T1 आ जाएगा। T1 यस सर। समझ गए बच्चों? आई गेस आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, आई गेस आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? यस सर। ओके ना? और एक बात, ये हमने क्या पढ़ा बच्चों? ये हमने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है? ये इस चैप्टर सारे फॉर्मूला पढ़िए। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, क्योंकि ग्राफ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस या नो? होता है कि नहीं होता? यस सर। अब आपको ग्राफ में क्या पूछेंगे बच्चों? आपको ग्राफ में ये पूछेंगे, आपको बोलेंगे दैट इज आपने लिया अरेनियस इक्वेशन, आपने अरेनियस इक्वेशन लिया, और आपको बोलेंगे कि हमने ग्राफ प्लॉट किया। दैट इज कि आपको ऐसे बोलेंगे ए e टू द पावर माइनस EA बाई RT। हमने क्या किया बच्चों? हमने वो बोलेंगे आपको, उन्होंने प्लॉट किया y वर्सेस x में प्लॉट किया, और आपको बोलेंगे कि y में हमने क्या लिया? y में हमने लिया आपका ln x, और x में हमने क्या लिया? x में हमने लिया 1/x। आपको बोलेंगे आपका स्लोप क्या आएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ और आपको बोलता हूँ आपने प्लॉट किया, आपने ग्राफ बनाया, इसमें आपका स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? तो कैसे निकालो बच्चों? सिर्फ यस। आपका आंसर क्या है? स्लोप का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ, कम ऑन ट्राई करो।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको एक वो भी सेंड कर दूंगा PDF, जिससे आपका जल्दी जल्दी चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, बताओ जरा, ये आपका ऋणात्मक क्वेश्चन है, आपको y और x में ये प्लॉट आपको प्लॉट करना है। अब मैं पूछा आपका स्लोप का वैल्यू क्या आएगा। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आई गेस 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे फिर भी क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता करना क्या करके। कौन बता पाएगा मुझे कैसे करेंगे? हैंड रेस कर, कौन बच्चों। तो यहाँ पे आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन बताएगा? कम ऑन, मैं बताऊं? तो वो होती है ना जो x का कोफिशिएंट होता है। वही बोल रहा, कैसे करेंगे? y is equal to mx अब plus देखो, हाँ एकदम से बोला आपने, क्या बोला? एकदम से बोला, आपको कंपेयर करने पड़ेगा y इक्वल टू mx प्लस c को, plus c। है ना। लेकिन उसके लिए आपको ln में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे बच्चों? आपके लोग ये जो इक्वेशन आपको बोथ साइड ln लो, तो क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका ln k इक्वल टू ln a माइनस ए बाई आर टी। आप जब दोनों साइड लोगे ना, आप सॉल्व करोगे, आपका ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, कैसे करोगे? y इज इक्वल टू, ये आपका m होगा, ये आपका x होगा और ये आपका c हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, y में क्या जाएगा? आपका ln k जाएगा, यहाँ पे आपका ln k जाएगा। x में क्या बच्चों? आपका 1/t। तो यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे आपका 1/t है। दिख रहा है? दिख रहा है? Yes. Yes, sir. यहाँ पे आपका 1/t है। तो आपका स्लोप क्या बच्चों? m क्या स्लोप होता है? आपका स्लोप क्या आ रहा है बच्चों? माइनस e बाई आर। आ रहा है? आ रहा है? और c क्या होता है बच्चों? c होता है आपका इंटरसेप्ट। c क्या होता है आपका? इंटरसेप्ट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ln a, ये हो जाएगा आपका ln a हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको ln x वर्सेस 1/x प्लॉट कर, तो आपको स्लोप क्या आएगा बच्चों? आपका स्लोप आएगा माइनस e बाई आर आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे आपको प्लॉट करना है log k वर्सेस 1/t। अब आपका स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? तो इस टाइम आपका स्लोप का वैल्यू कितना आएगा बच्चों पता है? आपका आएगा यहाँ पे माइनस ए बाई 2.303 आर। ये आपका क्या होगा? स्लोप का वैल्यू आएगा। तो लॉग के टाइम में क्या होगा बच्चों? लॉग के टाइम में आपका स्लोप का वैल्यू ये आता है, और आपका एलन में क्या आएगा बच्चों? एलन में आपका ये आपका स्लोप होता है। तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. सर ये लॉग वाला बता ना। क्या हुआ? क्या हुआ? सर लॉग वाला। लॉग वाला बोलो। कंपेयरिंग बता दो, कंपेयरिंग। ओके ओके, कैसा है? ओके चलो, पूरा DI कर देता हूँ। लेकिन ये बात फिर टाइम मिला कि नहीं मिला कोई बात नहीं, करते कुछ कर देगा टाइम को। देखो करते हैं। के क्या था? के इक्वल क्या था बच्चों? ये था के इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। अब मैं क्या बच्चों, मैंने इसका नेचुरल लॉग लिया, तो क्या हुआ? टेकिंग लॉग ln बोथ साइड, ln के इज इक्वल टू ln ब्रैकेट में a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये होगा आपका, ये आपका होगा पहला इक्वेशन। हमने क्या देखा है? ln x इंटू वाई क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? ln x प्लस ln y। ये कैसा हो चाहिए आपका मल्टीप्लिकेशन में? तो क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर ई ए बाई आर टी होगा। यस या नो? Yes, sir. और आपने ये भी देखा होगा, जो आपका ln x टू द पावर n होता है, अगर आपका पावर में, तो क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज n ln x। ये हो जाएगा। यस या नो? होगा। यस Yes, सर। sir. और आप ये भी जानते हो, आप ये भी, आपको ये पता होगा, दैट इज जो आपका ln e होता है वो क्या होता है? 1। ln e क्या होता है बच्चा? आपको होता है 1 होता है। अब देखो, अब क्या हो बच्चों? अब ये पावर कहाँ पे? ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया क्या? ये सब बन जाएगा, दैट इज ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी ln e होगा। यस या नो? कुछ नहीं, मैं ये पावर क्या था? पावर को मैंने आगे लेके आ गया। पावर क्या मैंने, ये जो आपका e टू पावर है ये आपका आगे आ गया, ये आ गया बच्चों, राइट। यस या नो? यस यस सर। सर। ओके।
अब ये ln क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया बच्चों, क्या किया मैंने इसको कंपेयर किया, y इज इक्वल, अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करते कैसे करेंगे, ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाय R इंटू 1/t प्लस ln A, क्या करूँ मैं, कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y में क्या होगा बच्चों आएगा ln k आएगा, x में क्या आएगा बच्चों 1/t आएगा, स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप होगा आपका माइनस ए बाय आर, और आपका इंटरसेप्ट क्या बच्चों, c क्या होता है आपका, होता है इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा ln a। समझ आया बच्चों, यस या नो, Yes, sir. ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ, अब देखो, अब ln है, आप हमेशा देखना जब क्या करते हैं हम ln से क्या करते हैं लॉग में चेंज करते हैं, क्या करते हैं ln से अगर लॉग में, तो क्या करते हैं बच्चों, हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, अब क्या होगा बच्चों, मैं ln से लॉग करता हूँ, क्या होगा मेरा, ऐसा आएगा, दैट इज 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस EA बाय R इंटू 1/t प्लस 2.303 log a होगा, यस या नो बच्चों, होगा। Yes, इसलिए क्या मैंने क्या किया, ये जो मैंने इक्वेशन था, ये जो मेरा पहला इक्वेशन था, मैंने क्या किया उसको, जहां जहां ln है मैंने क्या कर दिया बच्चों, उसको मैंने वहां पे लॉग को टर्न कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग में कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करूं बच्चों, ये जो पूरा इक्वेशन है क्या करूं बच्चों, इस पूरे इक्वेशन को मैं, इस पूरे ये जो आपका सेकंड इक्वेशन, इसको क्या करूं मैं, इसको डिवाइड करूंगा 2.303 से, तो इसको डिवाइड करो 2.303 से, इसको डिवाइड करो 2.303 से, इसको डिवाइड करो 2.30, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या होगा, ये कट जाए तो क्या आएगा, 1. log k इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 R इंटू 1/t प्लस log k, क्यों, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका, आ गया। अब क्या है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c, y में क्या जाएगा log k जाएगा, x में क्या जाएगा बच्चों 1/t आएगा, सी क्या बच्चों, ये आपका इंटरसेप्ट है, और आपका स्लोप क्या हो जाएगा आपको, ये आपका स्लोप हो जाएगा। तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ये पूरा स्लाइड ही काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे जो बताया ना, ये वाला पार्ट जो आपका टी हाफ वाला बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपका जो मैं लिखा ना ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। समझ पड़ा बच्चों, ये वाला पार्ट कैसे हमने किया, डन, ओके। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है ना। अब देखो कुछ आपका डायग्राम्स भी आते हैं, एक काम करूंगा ग्राफ में आपको ग्रुप में क्या करूँ मैं, उस ग्राफ को मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्या करूँ उसको मैं सेंड ग्राफ में सेंड करूंगा, ठीक है, डन, चलेगा। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है, ठीक है ना, ओके ना। एक काम करते हैं, ये हो गया आपका 4th चैप्टर, ये होगा आपका 4th चैप्टर की बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं आपका 3rd चैप्टर की, एक काम करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला शीट निकाल लेते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये देखो, ये सब क्या है बच्चों, ये सब फॉर्मूले आपके 3rd चैप्टर के। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, R इक्वल टू रो एल बाई ए, अभी आपने ये पढ़ा होगा ना, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा होगा ना। Yes, sir. V क्या होता है वोल्टेज, I होता है आपका रेजिस्टेंस, R होता है आपका I करंट होता है, R आपका रेजिस्टेंस Resistance. है ना। तो ये कहता आपके, अब क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, आपने ये पढ़ा होगा, दैट इज R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। R क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस, ये होता है आपका रेजिस्टिविटी, और एल बाई ए क्या होता है, ये पूरा क्या होता है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं आपका सेल, क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, Cell constant. ओके। अब देखो, अब क्या हो बच्चों, अब क्या करूं मैं इसको इसको मैं नीचे लेके, तो इसको मैंने ऐसे किया, दैट इज 1/रो। अब देखो मैंने इसको नीचे लेके आया, इसको यहाँ पे लेके आया, तो क्या बना मेरा, ऐसा बना 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, होगा बच्चों, यस या नो। Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये इसम क्या बोलते हैं बच्चों, इसम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं, देखो ये पूरा पार्ट क्या होगा बच्चों, ये पूरा क्या पार्ट क्या होगा, ये होगा आपका
सेल कांस्टेंट, Cell constant. ठीक है ना। तो इससे हम क्या बोले, इसको बोलेंगे कपा। कपा मतलब क्या होता है, जो आपका कंडक्टिविटी होता है, और आपके या तो बोलेंगे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है बच्चों। समझ गए पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. और देखो ये पूरा पार्ट क्या होता है बच्चों, अभी आपका 1 ये आपका होता है रेजिस्टेंस, तो 1/r क्या होगा बच्चों, होगा कंडक्टेंस। क्या होगा, Conductance. क्या हो जाएगा, ये होगा आपका कंडक्टेंस होगा। अब वो ध्यान रखना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी फर्क है। कंडक्टेंस मतलब क्या होगा आपका 1/r होगा, और 1/ρ मतलब क्या होगा आपका, होगा कंडक्टिविटी, दैट इज Conductivity. रो हो जाए, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, ये वाला पार्ट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। Molar तो conductivity. क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका लैम्डा m इक्वल टू क्या होगा आपका कप्पा इनटू 1000 इनटू m। m क्या बच्चों आपका है, n आपका मोलारिटी, क्या है बच्चा आपका Molarity. मोलारिटी बाय। Molarity. ठीक है बच्चों, इतना पार्ट समझ में आया सबको प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो उसके बाद आपका आता है ये वाला पार्ट, ये होता है आपका डिग्री, क्या है होता है आपका अल्फा, क्या होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम इसको कभी ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं दैट इज अल्फा इक्वल आपका लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनटू ये वाला पार्ट। तो ये क्या होगा बच्चों, ऐसा डाल दें, ये क्या होगा ऊपर, क्या बच्चों होगा, ऊपर होगा आपका कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, नीचे क्या होगा आप बोलोगे लिमिटिंग, Limited molar conductivity. ये होगा आपका लिमिटिंग, ये होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होगा आपका मोलर, ये होगा आपका मोलर Molar कंडक्टिविटी। conductivity. तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। अब फिर हमने क्या देखा था बच्चों, आई गेस ये फॉर्मूला आई गेस गलत है शायद, है ना। हमारा ई सेल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई सेल फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्या देखा था, दैट इज ई कैथोड Minus E node. ई माइनस ई कैथोड माइनस एनोड पड़ा हुआ, राइट, है ना, ये वाला पार्ट पड़ा हुआ, राइट, ये वाला पार्ट। Yes. अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बता, देखो अभी कल आपका एग्जाम पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं, आपको बोलेंगे इससे निकल पूछो, तो क्या होगा बच्चों, देखो जैसे आपका होता है आपका हाइड्रोजन पार्ट होता है, और आपका होता है सिल्वर पार्ट। तो आप क्या देखो सिंपल सी बात है, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होगा बच्चों, वो आपका कैथोड होगा। और वाटर क्या लोगे बच्चों, वाटर का आप लोग 0 लोगे, और आपको कैथोड में से ऐड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए बच्चों, ये कौन सा है, मैं बोलूंगा ये पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें ध्यान रखना। और आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल की किसकी बात करें बच्चों, और आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे देता हूँ, क्या बोलोगे बच्चों, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, क्या होगा बोलो जल्दी बोलो, फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल माइनस 2.303 Divide. RT बाय NF, है ना। Yes. No. लॉग क्या होगा बच्चों, लॉग कैथोड अपॉन एनोड, Yes, sir. कैथोड हो क्या एनोड के ऊपर, बताओ जरा क्या होगा, एनोड का क्या होगा आपका, एनोड अपॉन, Yes. पक्का ये है ना, पक्की बात है ना सारे बच्चे, पता चलना चाहिए। हाँ मैं तुम्हें बोलूंगा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता नहीं, मैं से बोल दूंगा, आपने जो बोला मैंने वो लिखा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला, कैथोड है क्या एनोड आएगा, जल्दी बताओ रिएक्टेंट भी तो होता है। क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। हाँ ये भी हो क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये भी इससे भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, देखो ये क्वेश्चन था, ये क्या आपका, ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना पार्ट प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये पार्ट, ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे बच्चों, ये फॉर्मूला ऐसा दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। ये क्या होता है, केसी क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम पूछ जाता है। और आपका ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा, दैट इज डेल्टा जी क्या होगा आपका माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है बच्चों, डन।
Yes, sir. Yes, sir. और देखो ये वाला पार्ट अभी मैं आपको और भी बताता हूँ बच्चों। और हमने क्या सीखा था, हमने ये भी सीखा था, ये जो आपका डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एक्सटेंसिव, ये आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और आपका जो डेल्टा ई क्या होता है, ये होता है आपका इंटेंसिव, ये होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। समझ गए? Yes, sir. मैं देखता हूँ और कुछ बचा है क्या? और कुछ तो बचा नहीं क्या? फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। ये अच्छा मुझे बताओ, मुझे भी याद है ये फॉर्मूला में सही लिखा है गलत लिखा, मुझे बताओ। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैं सही लिखा है गलत लिखा, बता जल्दी, बोलो बोलो। एनोड आएगा शायद। शायद, देखो आपने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने चैप्टर पढ़ लिया फिर आप बोलो शायद, ये तो नहीं होना चाहिए। क्या आएगा? सर ऊपर क्या थोड़ा आएगा? अभी डाउट है पूछ रहे हो मुझे बाकी सारे सर बच्चे? बता रही हूँ, बता रही हूँ सर। क्या थोड़ा तो नहीं, ठीक है ये वाला part, ठीक है? अब देखो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब अभी मैं आपको स्पॉन्टेनिटी, अभी मैं बताता आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में। अब देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ गैल्वेनिक सेल है, अगर आपका गैल्वेनिक सेल है और आपको बोलूंगा वो कैसा आपका स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें क्या आपका होता है स्पॉन्टेनाइजेशन। तो वहां पे आपका डेल्टा जी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, वहां पे आपका डेल्टा जी वैल्यू आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। और आपका जो ई सेल होगा, जो आपका इनोट सेल क्या होगा बच्चों, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। और आपको अगर आपको बोलेंगे ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कैसा होता है, ये होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नहीं, यहाँ पे आपका हाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी। और आपका ई सेल क्या आएगा बच्चों, ये भी आपका होगा, क्या होगा ई सेल आपका क्या होगा बच्चों, ये भी आपका होगा पॉजिटिव, ये भी आपका होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अगर मान के चलो अगर आपको बोले इक्विलिब्रियम कंडीशन है या आपकी बैटरी डेड हो गई है तो क्या होगा बच्चों आएगा, और बोलूंगा डेल्टा जी आपका की वैल्यू 0। डेल्टा जी की वैल्यू 0 और आपका डेल्टा ई नॉट ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी आपकी हो जाएगी 0। कब हो गई, ये होगा आपकी डेड बैटरी, डेड तब, ठीक है। ध्यान रहेगा बच्चों, यस या नो? यस Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, समझ गए ना प्रॉपर्ली पार्ट? Yes, sir. चलो Yes, sir. अभी मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है, जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसमें कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो देखो सिंपल सी बात, आपको ये क्या ध्यान रखना है बच्चों, अगर मैं बोलता आपका गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। तो क्या होगा बच्चों, कैथोड में होगा आपका रिडक्शन या एनोड में क्या होगा बच्चों, आपका होगा ऑक्सीडेशन। Oxidation. इससे पहले क्या, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव, Negative. ठीक है ना। अगर ये बोलो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर ये बोलता आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे कैथोड होगा, वहां पे एनोड होगा। यहाँ पे कैथोड होगा नेगेटिव, एनोड क्या होगा आपका पॉजिटिव। Positive. और कैथोड में क्या होगा बच्चों, कैथोड में होगा आपका रिडक्शन। सर कैमरा, सर कैमरा ऑफ है क्या? नहीं कैमरा तो ऑन है, मेरा दिख तो रहा है। नेटवर्क इशू होगा। तो कैथोड में क्या होगा बच्चों, कैथोड में होगा आपका होगा रिडक्शन और एनोड में क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। Oxidation. ये पूरा पार्ट भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। समझ गए मेरी बात? डन? यस सर। ओके, तो चलो ये भी मैं आपको पूरा सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अभी हम बात करते हैं आपका क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, ठीक है। सेकंड चैप्टर बचा है तो उसको भी बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर क्या बच्चों हमारा, सॉल्यूशंस, क्या आपका सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों जल्दी जल्दी है एकदम जल्दी हम इसको फटाफट खत्म करते हैं बच्चों। सिंपल फॉर्मूला से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बोलता आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, सिंबल क्या होता है बच्चों, कैपिटल एम। हम कभी कभी बोलते इसको बोलते हैं मोलार, क्या बोलते हैं इसको, मोलार बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स Dissolved in polymer solution.
इन लीटर। तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में क्या होता है, मास Given mass or मास molecular mass. अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर और यहाँ मास। पे हाँ मोलर मास बोलो, एटॉमिक मास बोलो, ठीक है ना। फिर क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आप एमएल में देखा हो, एमएल में ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका 1000 1000. 1000 हो जाएगा। ये आपका एमएल में होगा, तो ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, स्मॉल एम इसका सिंबल होता है। Small m. हम यस इसे सर। हम इसे क्या बोलते हैं, मोलल, क्या बोलते हैं इसको, मोलल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, सिंपल सी बात है, Number of moles per kg of the solvent. ऊपर सॉल्यूट आएगा और आप क्या बोलोगे, मास मास ऑफ ऑफ 17 सॉल्वेंट solution। इन केजी, यहाँ पर केजी में आएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। फिर क्या था बच्चों, फिर आपका है आपका डाइल्यूशन फॉर्मूला, फिर आपका है डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे m1v1 इक्वल टू m2, M2V2. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन का। फिर हम पढ़ते हैं आपका राउल्ट्स लॉ, क्या पढ़ते हैं बच्चों आपका, राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल, क्या बोलते हैं हमें, ये आपका वोलेटाइल, आपका क्या है, आपका वोलेटाइल सॉल्यूट है। अच्छा ये मुझे बताओ, वोलेटाइल मतलब क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल मतलब क्या होता है, मतलब ये वेपोर बन जाते जल्दी हैं. क्या होता है आपका, जल्दी वेपराइज हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है ना। या तो क्या होगा आपका, बोलोगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स। ये क्या बच्चों, ये आपका राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, आपका वोल्ट, क्या आपका, ये आपका वोल्टाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला, ठीक है। तो दूसरा क्या आता है बच्चों, आता है आपका, फिर आप दूसरा कौन सा आता है बच्चों, आप बोलोगे कौन सा फॉर्मूला, राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल। Volatile solution. नॉन वोलेटाइल, है ना। उसमें फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे दैट इज प्योर माइनस इम्प्योर अपॉन प्योर, क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन के बराबर, मतलब कि आप, मतलब मैं बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, XP आप बोलोगे पी नॉट, क्या होगा आपका एन ए अपॉन एन ए प्लस plus NP. एन बी। अगर मैं आपको, है ना, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी आपका आपने प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है, तो ये सारे फॉर्मुले प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका आईएमपी कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा बच्चों, होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, होगा के बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका ये पार्ट है। और आपका डेल्टा टी बी क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, टी बी माइनस टी बी नॉट। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट प्रॉपरली, यस। ओके चलो। अब देखो बच्चों, दूसरा एक फॉर्मूला भी है आपका, एक लास्ट में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बार ऐसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और ऐसा कभी क्वेश्चन है तो प्रॉपरली करना। फिर हम क्या करते हैं आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो किससे क्या आएगा बच्चों, इससे क्या आता है बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। यस और सर। आप जो आपका डेल्टा टी क्या होता है, टी T एफ naught नॉट, minus TV. जो होता है फॉर्मूला, यस या नो, है ना। अब देखो यस। आपको एग्जाम के पर आपको जो ऑस्मेटिक प्रेशर ना, आपका ऑस्मेटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और आपका जो सेमी परमेंट मेंबर है, आप थोड़ा सा उसके उसके प्रॉपर्ली पढ़ना, क्योंकि वो पार्ट भी आपका थियोरी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, फॉर्मूला क्या था बच्चों, पाई इक्वल टू क्या होगा आपको, सी आर टी बोलो, आप क्या बोलो, एन अपॉन वी आर टी बोलो, तो भी आपका सही आएगा। एन क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या बच्चों आपका वॉल्यूम, वी आपका क्या वॉल्यूम बच्चों। समझ पड़ा बच्चों प्रॉपर्ली। Yes, sir. फिर क्या था आपका, था बच्चों, फिर आपका आता आपका वेंट ऑफ फैक्टर, क्या था जो आता आपका वेंट ऑफ फैक्टर आता बच्चों। तो वेंट ऑफ आई बोलते हैं, हाँ। फॉर्म में क्या था बच्चों, क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, है ना, क्या बोलोगे, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, या फिर बता कैलकुलेट क्या अपॉन, रहे हो आप? क्या बोल रहे बच्चा, फिर क्वेश्चन क्या है ये? वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ा आपने,
यस सर कुछ और ही सुनाई दिया था। वेंट ऑफ फैक्टर, ये क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? आई वाला पार्ट है ना, कौन? तो आप क्या बोलोगे? ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, तो फिर आप बोलोगे नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो ये भी आपको क्या होगा? वेंट ऑफ फैक्टर फॉर्म है ना। अब देखो यहाँ पे ना आपका एक आई आता है, मत टर्म देखते हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई क्या होगा बच्चों? अगर आपको क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? होगा यहाँ पे होगा आपका डिसोसिएशन। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका डिसोसिएशन हो जाएगा। और अगर आपके आई कैसे आपका लेस देन 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है ना। आई क्या बच्चों? इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा बच्चों? दोनों नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आई क्या बच्चों? आपका 1/2 है, तो क्या होगा बच्चों? आपका सॉल्यूट कैसे बच्चों? ये आपका डाइमर, ये आपका डाइमर सोल्यूशन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ गए बच्चों ये पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने देखा था, आई गेस ऐसा कुछ क्वेश्चन था बच्चों। NO प्लस Br2 इक्वलेंट टू NOBr2, हाँ NOBr2, और आपको ऐसा कुछ रिएक्शन था NOBr2 प्लस NO गिव्स, यहाँ पे कुछ आंसर था, ये कैसा इक्वल टू ये था। ये आपका स्लो रिएक्शन, मतलब कि आपका स्लो रिएक्शन था, ये आपका फास्ट रिएक्शन था बच्चों। और आपको क्या निकालता? आपको निकालना था NO का, क्या निकालता? आपको निकालता NO का कौन सा ऑर्डर, ये आपका कौन सा ऑर्डर रिएक्शन बच्चों। तो जब भी ना कैसा होगा? आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट होगा, तो बच्चों आपका होगा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट होगा। आपको करना क्या बच्चों? बहुत सिंपल है, ध्यान समझने में क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझ सारे बच्चे, एकदम ध्यान समझना। यहाँ पे क्या बच्चों? क्या करेंगे? क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या होता था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या बच्चों? NOBr2, और रिएक्टेंट में क्या बच्चों? NO प्लस Br2, है ना। क्या है आपका? No plus PR2. NO और Br, BR2. राइट। ये आपका कौन सा? ये आपका K1, ये आपका क्या K1 है, ये क्या आपका K1 है। अब देखो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे खाली ऐसा दिया है गिव्स प्रोडक्ट, ये आपके साथ दिया है। और आपको ऐसा बोलेंगे कि आप इसके, आपको ना n के टर्म में आपको निकालना है इसका ऑर्डर। तो कैसे निकल बच्चों? इक्वल टू क्या इसका रेट होगा? कैसे निकल रेट एक्सप्रेशन बच्चों? रेट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? K टाइम्स NO, और क्या बच्चों होगा आपका? NOBr हो जाएगा बच्चों, यस या नो होगा? Yes, sir. अब देखो ये क्या बच्चों? ये आपका कौन सा NOBr है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे करेंगे, दैट इज NOBr2 इक्वल टू K1, ये क्या होगा बच्चों? ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसा बन जाएगा NO और BR2. Br2। अब देखो यहाँ पे NOBr2 की जगह क्या ला सकते हैं? ये पूरा पार्ट डाल सकते हो, क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? दैट इज K इक्वल टू क्या होगा आपका? K NO K1 NO और Br2 होगा। अब क्या बच्चों? NO ने कैसे 2 टाइम्स है, तो क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों? R इक्वल टू K1 NO स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? Br2। तो बच्चों यहाँ पे NO का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? ये आपका सेकंड ऑर्डर। तो आप क्या बोलोगे? NO कैसा है आपका? ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों। समझ इतना पार्ट बच्चों? डन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फाइन। तो बच्चों आप प्रॉपर्ली पढ़ाई करना, ठीक है। अभी आप मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करा बच्चों, ठीक है। एंड देन आपका मैं समझता हूँ प्रॉपर्ली आप एग्जाम टाइम लेना। और हाँ,